बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज फरहान महमूद और मैथ स्क्रीन की इस वीडियो में आप देखेंगे सीरीज एंड सीक्वेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीरीज एंड सीक्वेंस के अंदर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों मौजूद है। इसके अलावा हार्मोनिक मींस हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के टॉपिक से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसको हार्मोनिक मीन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखिए। सिंपल सी कैलकुलेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट एक एक्सप्रेशन गिवन है a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n may become the hm बिटवीन a एंड b। ये hm क्या चीज होता है स्टूडेंट? hm का मतलब है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे, उसको इस एक्सप्रेशन के इक्वल लेकर आएंगे और इंडिसेस की पावर की वर्किंग करके सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। स्टूडेंट, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है जिसे hm इज इक्वल टू 2ab a प्लस b, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन हम इसके इक्वल ले लेंगे क्योंकि उन्होंने खुद क्वेश्चन के अंदर बताया है कि दिस में बिकम द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। सो अब क्या करोगे? सबसे पहले आप करोगे a n प्लस 1 प्लस b n प्लस 1 जो कि क्वेश्चन है अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n और इसको इक्वल आप ले लोगे 2ab a प्लस b के। अच्छा, ये आपने कर लिया। यहां से आगे हमें क्या करना होगा? यहां से आगे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। किस तरह से? a प्लस b को ब्रैकेट में लेके मल्टीप्लाई कीजिए आप a n प्लस 1 प्लस b n प्लस 1 से, इक्वल का साइन बीच में डालिए और 2ab को मल्टीप्लाई कीजिए आप डिनोमिनेटर वाली साइड से यानी an प्लस bn से। यहां पे मल्टीप्लिकेशन कीजिए। सबसे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आपका कि a n प्लस 1 का मतलब क्या होता है। a n मल्टीप्लाई बाय a, बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, a n प्लस 1 हो जाएगा। और अगर हम इसमें एक और a मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? इसकी पावर भी 1 है तो a n प्लस 1 ऑलरेडी था हमारे पास, बेसिस यहां पे भी सेम है तो इसकी पावर भी ऐड हो जाएगी प्लस 1 यानी a n प्लस 2 हो जाएगा। तो ये चीज आप अपने जहन में रखेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट, इसको जहन में रखिएगा। हम इस टेक्निक को यूज करने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले देखिए a को हम मल्टीप्लाई करेंगे a n प्लस 1 से, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है n प्लस 1, बेसिस सेम है दोनों के a एंड a। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर शुड बी एडेड, पावर्स को हम ऐड करेंगे। किस तरह से? a n प्लस 1 ऑलरेडी था और प्लस 1 हम लेकर आ रहे हैं तो a n प्लस 2 हो जाएगा। हमने मल्टीप्लाई किया a को a n प्लस 1 से, अब हम मल्टीप्लाई करें a को b n प्लस 1 से तो ये a एज इट इज रहेगा और b n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट बेसिस है, बेसिस सेम नहीं है इसलिए पावर्स ऐड नहीं हो सकती। अच्छा, हमने a को इन दोनों से कर लिया, अब b का टर्न है तो b को पहले हम a n प्लस 1 से करेंगे तो आएगा a n प्लस 1 इंटू b, क्योंकि दोनों डिफरेंट बेसिस के हैं इसलिए पावर्स ऐड नहीं होंगी। अब हम b को b n प्लस 1 से कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा? b n प्लस 1 पहले से था और एक और b आके मल्टीप्लाई हो रहा है तो b n प्लस 2 यहां पर आ जाएगा। आपने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज थी उनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप आ जाइए अपने राइट हैंड साइड वाली वैल्यू पे 2ab को पहले आप a n से मल्टीप्लाई करें। 2 और b एज इट इज आ जाएंगे। अच्छा, a इंटू a n, ये आपके पास होगा a n प्लस 1। इस तरह 2ab को आप bn से मल्टीप्लाई करें, 2a एज इट इज और b यहां पे पावर 1 है, यहां पे n है, दोनों की पावर्स को ऐड कर लें bn प्लस 1। याद रखिए जब बेसिस सेम होते हैं स्टूडेंट्स तो पावर ऐड होती हैं, बेसिस अगर सेम नहीं होंगे पावर्स ऐड नहीं हो सकती। इसका एक एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि अगर हम x टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर p करें तो x p प्लस 2 आ जाएगा। लेकिन अगर हम x टू द पावर 2 और y टू द पावर p करें तो हमें उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा x टू y p, क्योंकि बेसिस सेम नहीं थी इसलिए वो टेक्निक यूज नहीं की। यहां पे भी हम यही टेक्निक यूज कर रहे हैं, इसलिए ये सारा सिस्टम यहां तक स्टैब्लिश हो चुका है। अब आगे आपने क्या करना है?
अब देखिए यहां पर हमारे पास a टू द पावर n प्लस 2 और a की पावर हमारे पास यहां पर है, ठीक है, b टू द पावर n प्लस 1 और b टू द पावर n प्लस 2। हम क्या करते हैं, यहां पे कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है, इसलिए इन दोनों वैल्यूज को उठाते हैं और इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। सो यहां पे आपके पास क्या था स्टूडेंट, a टू द पावर n प्लस 2 प्लस a टू द पावर a इंटू b टू द पावर n प्लस 1 प्लस a to the power n plus 1 into b and plus b to the power n plus 2। यहां तक आप पहुंच चुके हैं। अच्छा, इक्वल्स से राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, लिखिए 2a n plus 1 into b और माइनस 2a b to the power n plus 1 और इक्वल्स टू 0 बचा, क्योंकि दोनों वैल्यूज को आपने शिफ्ट कर दिया है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द चेंज ऑफ देयर साइंस। अच्छा, अब यहां पे देखिए n प्लस 1 a n प्लस 1 यहां पर भी है और a n प्लस 1 यहां पर भी है, इन दोनों को साथ रख लीजिए। और a n प्लस 1 a n प्लस 1 और a n प्लस 2 इन सब तीनों चीजों को साथ रखिए। तो कैसे करेंगे, a n प्लस 2, उसके बाद ये वाली वैल्यू रखिए a n प्लस 1 इंटू b, उसके बाद ये वाली वैल्यू रखिए माइनस 2a n प्लस 1 इंटू b। ये दोनों अपने ये तीनों a की जो पावर्स ऊपर आ रही थी, a टू द पावर n प्लस 2 a टू द पावर n प्लस 1 इंटू b और माइनस 2a टू द पावर n प्लस 1 इंटू b, इनको एक साथ रख दिया। अब हम b की साइड पे आते हैं। b की पावर्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक ये वैल्यू है, अच्छा b की पावर में एक ये वैल्यू है और b की पावर में एक ये वैल्यू है, इन तीनों को एक साथ रखिए। सबसे पहले ये लिखते हैं प्लस a b n प्लस 1। अच्छा, उसके बाद आप ये लिखेंगे प्लस b टू द पावर n प्लस 2, उसके बाद आप ये वाली वैल्यू लिखेंगे माइनस 2a b n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां तक आप पहुंच चुके हैं। अच्छा, ये देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम एक जैसी वैल्यूज हैं। कैसे, ये है इसका कोफिशिएंट 1 है, 1a टू द पावर n प्लस 1 इंटू b और इसका कोफिशिएंट 2 है, माइनस 2a टू द पावर n प्लस 1 इंटू b। इनको सॉल्व करके लिखें, इस वैल्यू को एज इट इज लिखें, कैसे, a टू द पावर n प्लस 2 और इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं और लिखेंगे माइनस a टू द पावर n प्लस 1 इंटू b। ओके, सिमिलरली यहां पर आ जाइए, b टू द पावर n प्लस 2 आपने एज इट इज कॉपी किया और इन दो वैल्यूज को देखिए जहां पर मैं बॉक्स बना रहा हूं, एक ये है और एक ये है। इन दो वैल्यूज को आपने सॉल्व करना है। इनको सॉल्व कैसे करना है, देखें, a b टू द पावर n प्लस 1 और माइनस 2a b टू द पावर n माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस a b टू द पावर n प्लस 1 और इक्वल्स टू 0 स्टिल एज इट इज। अच्छा स्टूडेंट, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। यहां से आगे हमने क्या करना है। अच्छा, यहां पे अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये दोनों हमने सॉल्व क्यों किए, तो इट इज एज सेम जैसे कि हम सॉल्व करते हैं 2xy माइनस xy, तो हम आंसर लिख देते हैं जस्ट xy। इस तरीके से हमने ये चीज सॉल्व की और यहां पे हमने a वाला सिस्टम भी ऐसे ही सॉल्व किया। अब देखिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेने की कोशिश कीजिए और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। सो अगर हम इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालते हैं स्टूडेंट, ये n प्लस 2 बेसिकली क्या है, इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, थोड़ी सी जगह लेकर यहां पे सॉल्व करता हूं। a n प्लस 2 ये क्या है, ये है a टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1 और फर्दर सॉल्व करें तो a n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a, ये a इसकी पावर 1 है, 1 होती है तो शो नहीं करते। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ऑब्वियसली अगर ये a n प्लस 2 है तो इसका मतलब है कि a n प्लस 1 प्लस 1 है, तो यहां से हम एक चीज कॉमन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या वो चीज है, a n प्लस 1। ये अगर हमने बाहर कॉमन निकाल दिया तो इधर a n प्लस 1 प्लस 1 है, यानी एक a इधर बच रहा है, तो यहां पर अब वो a लिख दीजिए। यहां पे a n प्लस 1 बाहर चला गया तो माइनस b बचा। सिमिलरली यू नीड टू डू सेम थिंग हियर फॉर b। अब आप यहां से क्या कॉमन निकालेंगे, bn प्लस 1 आपने बाहर निकाला, यहां bn प्लस 2 था, यानी एक भी अंदर मौजूद रहेगा। अच्छा, अब इसको भी अगर आप चाहते हैं मैं इसको भी डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूं।
यहां पे स्पेस बना के देखिए b का फंक्शन भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपके पास है bn+2, आप इसको लिख सकते हैं bn+1+1, फिर आप लिख सकते हैं bn+1 मल्टीप्लाई बाय b। सो इधर हमने वही टेक्निक यूज की और bn+1 कॉमन लिया और एक b जो था वो अंदर आ गया। फिर हमने bn+1 बाहर कॉमन ऑलरेडी ले चुके हैं तो a अंदर आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास आ गया b माइनस a। अच्छा, अब इक्वल्स टू स्टिल इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, यहां पे देखिए हमारे पास यहां पे a माइनस बी आ रहा है और यहां पे b माइनस a आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि इस स्टेप को हम यहां पे कॉपी करते हैं, an+1 इंटू a माइनस बी। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे bn+1 इंटू b माइनस a। इन दोनों ब्रैकेट्स के साइंस को सेम करने के लिए आप माइनस का साइन बाहर एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। जब आप बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा an+1 a माइनस बी, यहां पे माइनस bn+1 और यहां पे आप कर देंगे माइनस b प्लस a इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इसको जरा ऑर्डर में लिखते हैं, an+1 a माइनस b माइनस bn+1 a minus b, now they are same। देखिए a minus b and a minus b। अब ये इस वैल्यू को उठाइए और इक्वल्स की उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो आपके पास बचा an+1 a minus b इक्वल्स टू bn+1 a minus b। अच्छा स्टूडेंट, यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपल, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। अगर हम इस ब्रैकेट को चाहें तो यहां लाके डिवाइड कर देंगे, सिमिलर ब्रैकेट से डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा। सो यहीं पे इट्स बेटर कि यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। हमारे पास बचा क्या, an+1 इज इक्वल्स टू bn+1। क्वेश्चन जो है वो अपने इख्तिताम के बिल्कुल करीब है, आपने इसको फोकस करना है गौर से। हमने क्या करना है, हमने n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमने निकाल ली। इसको दोबारा से ब्रेक करें स्टूडेंट्स। अगर हम इसको दोबारा ब्रेक करें तो क्या बात बनेगी, देखिए an मल्टीप्लाई बाय a। सिमिलरली यहां पर अगर हम दोबारा से ये काम करें bn मल्टीप्लाई बाय b, क्योंकि बेसिस सेम है, हमने स्प्लिट किया, ब्रेक किया, रिवर्स प्रोसेस किया, बेसिस सेम है तो हम इसकी पार्ट्स को अलग अलग लिख सकते हैं। n और यहां पे पावर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं होती, यहां पे पावर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 पावर कभी शो नहीं करते। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप करेंगे ये a, इस a को आप ला के यहां पे डिवाइड कर दीजिए। इस a को आप यहां पे लाएंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, या फिर एक ऐसा काम कर सकते हैं आप b को यहां पे लाएं और b को डिवाइड कर दें, तो इट्स द सेम थिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप क्या करें, a टू द पावर n इज इक्वल्स टू b अपॉन a। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यहां से b टू द पावर n किधर चला गया, तो b टू द पावर n को आप नीचे लाके a टू द पावर n से डिवाइड कर दें, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए हमने यहां पे जाके डिवीजन, इसको क्रॉस में लाके यहां डिवाइड किया और इसको क्रॉस में लाके यहां डिवाइड किया। अब हमने क्या करना है, दोनों की पावर सेम है, जब पावर सेम होती है तो कॉमन ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, मतलब a अपॉन b टू द पावर n, ऐसे लिख लिया आपने। अच्छा, यहां पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए यहां पे a अपॉन b नहीं है, यहां पे b अपॉन a है। लेकिन मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी प्रीवियस वीडियोस में कि अगर आपके पास x अपॉन y है और उसकी पावर -1 है, आप इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो आप इस फ्रैक्शन को फ्लिप कर दोगे अपसाइड डाउन, आप लिखोगे y अपॉन x टू द पावर 1, इसकी पावर पॉजिटिव बन गई। सो हम वही टेक्निक यहां पे यूज करने जा रहे हैं। ये a अपॉन b है, इसकी पावर 1 है, तो हम क्या करते हैं कि इसको b अपॉन a लिख लेते हैं, सॉरी b अपॉन a ऑलरेडी था, हम इसको a अपॉन b लिख लेते हैं और इसकी पावर माइनस में ले आते हैं। अच्छा, अब हम यहां पे क्या टेक्निक यूज करेंगे कि अगर बेसिस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है तो फिर पावर्स इक्वल आ जाती हैं। अगर बेसिस सेम है
और बीच में इक्वल का साइन है तो फिर पावर्स इक्वल आ जाती हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं, जैसे 2 to the power x is equals to 4 है और 2 to the power x is equals to 2 to the power 2 है, बेसिस सेम है 2 and 2, तो फिर पावर्स इक्वल हो जाएंगी, यानी x का आंसर आपको मिल जाएगा x is equals to 2। इसी टेक्निक को यूज करके हम यहां पे क्या करेंगे, n is equals to -1। So we did it, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, n की वैल्यू -1 निकाल ली। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि एक एक्सप्रेशन गिवन है और बताया हुआ है कि ये एक्सप्रेशन जो है ये HM यानी हार्मोनिक मीन है बिटवीन A एंड B। इस चीज को, इस हिंट को यूज करते हुए n की वैल्यू हमने निकाल ली थी, जो मैंने आपको बता दी कि हमने किस तरह से निकाली है। इंशाल्लाह आपको ये समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।